साथियों देखिए, आज बताने वाले हैं प्रश्नावली 67। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले परिभाषा कुछ क्या है लिखवा देते हैं। सबसे पहले यहाँ बहुभुज किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। बहुभुज का परिभाषा केवल रेखाखंडों से केवल रेखाखंडों से घिरी या बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज कहते हैं। देखिए जैसे क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है, कितना हो रेखा हो सकता है, सिर्फ बंद होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, ये भी क्या है, बहुभुज है। इसके बाद में त्रिभुज किसे कहते हैं समझ लीजिए। त्रिभुज का परिभाषा 3 सरल रेखाओं से 3 सरल रेखाखंडों से 3 सरल रेखाखंडों से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये सब क्या हैं, त्रिभुज ही हैं। केवल क्या है, इसमें 3 रेखाखंड होना चाहिए। त्रिभुज जो है वह भुजा के आधार पर 3 होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। एक में देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह 4 हैं तो ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, चाहे मीटर कुछ भी हो, कितना हो, इंच में दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, क्या है, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। 2 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, अबाहु मीन्स भुजा, ने जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो, और एक भुजा बराबर नहीं हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए 2 भुजा बराबर, अगर यह 4 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, ये निश्चित है कि 4 4 से यह बड़ा होगा। 4 4 मान लीजिए क्या है 5, तो 2 भुजा बराबर हैं और एक भुजा बराबर नहीं है, तो इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा नंबर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा
जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर नहीं हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर नहीं हो, जैसे मान लीजिए यह 4 सेंटीमीटर है, यह है 5 सेंटीमीटर और यह है 6 सेंटीमीटर, तो क्या है, यह तीनों भुजा बराबर नहीं है। अब आइए क्या है क्वेश्चन पर आइए। प्रश्नावली 67, इसमें कह रहा है कि 2 से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। यहाँ भरा है कौन चीज़, बहुभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण नयन कोण हो तो उसे, देखिए यह पिछला वीडियो में हम क्या है, नयन कोण, आधे कोण, समकोण लिखवा दिए हैं, आप लोग क्या है देख लीजिएगा। तो नयन कोण हो तो उसे नयन कोण त्रिभुज कहते हैं, नयन कोण। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो तो उसे समद्विबाहु कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक के बाद में 2 नंबर। अब इसी में कहें खाली स्थान को भरना है। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 से कम है। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण, देखिए यानी तीनों कोण क्या है, 90 से कम है, तो उससे क्या है, नयन कोण कहते हैं, नयन कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा बराबर न हो, अर्थात तीनों भुजा क्या है, असमान हो, अन्य समान नहीं हो, तो उससे क्या है, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो, यानी क्या है, एक कोण, केवल एक, तो उससे अधिकोण कहते हैं, अधिकोण कहते हैं। त्रिभुज की जो भुजा होती हैं वह 3 होती हैं, केवल क्या है, 3 भुजाओं से घिरा बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें शीर्ष भी 3 होता है और कोण भी 3 होता है। देखिए 1 2 3, यह क्या है, कोण है, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, 3 को शीर्ष है, और कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, और भुजा 1 2 3, तीनों क्या है, भुजा है, यानी सब क्या है, 3 को है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए कि इनमें कौन समबाहु, समद्विबाहु और कौन विषमबाहु त्रिभुज है, आपको बता देना है। तो समबाहु का मतलब है तीनों भुजा बराबर, 4 4 4, तो यह है समबाहु त्रिभुज, यह है समबाहु। 4 6 5, देखिए यह तीनों भुजा में से कोई एक भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए यह है विषमबाहु। देखिए 4 4 4, यह क्या है, समबाहु। 5 5 5 7, देखिए 2 भुजा क्या है, बराबर हो तो समद्विबाहु हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। 3 3 3, तो समबाहु हो जाएगा, समबाहु। 3 4 5, ये क्या है, तीनों भुजा अलग अलग है, तो विषमबाहु हो जाएगा, विषमबाहु हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 में बताइए कि कौन नयन कोण, आधे कोण और कौन समकोण है। तो नयन कोण का मतलब तीनों कोण 90 से छोटा हो, तो क्या है, तीनों के तीनों क्या है, 90 से छोटा, इसलिए नयन कोण है, यह नयन कोण है। जिस कोण की माप, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण कहलाता है, यह हो जाएगा समकोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो, तो 90 से अधिक है 130, तो अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण। देखिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री देखिए यहाँ दिख रहा है, तो समकोण हो जाएगा,
समकोण 40, 60, 80 यानी तीनों कोण 90 से छोटा है तो नयन कोण हो जाएगा, नयन कोण हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री है तो समकोण है, ये समकोण हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित बहुभुजों में बहुभुजों की संख्या कह रहा है बताने, बहुभुजों में भुजाओं की संख्या कह रहे हैं बताने के लिए। देखिए इसमें एक भुजा, 2, 3, 4 भुजा की संख्या 4 है। 1, 2, 3, 4, 5 इसमें है 5, 1, 2, 3 इसमें है 3 गो भुजा। यह अगर आकृति को क्या है, आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिनकर आपको बताना है। 1, 2, 3 तो 3, 3 6 हो जाएगा त्रिभुज। देखिए कैसे हो 6 गो त्रिभुज। ये देखिए इस तरह से पूरा यह एक त्रिभुज है और बीच में जब खींचा जाएगा ये तो 1, 2 हो जाएगा, 2 त्रिभुज हो जाएगा। एक और रेखा है जब ये खींचा जाएगा ये 3, 4, 5 आई पूरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 गो है का ये आई पूरा एक 5 है। छः नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित आकृतियों में समकोण त्रिभुज की संख्या आपको बताना है, यानी 90 डिग्री की संख्या कितना है आपको यह बताना है। एक यहाँ 90 डिग्री है और एक यहाँ 90 डिग्री यानी 2 है। समकोण की संख्या इसमें केवल 2 है। इसमें है 1, 2, 3, इसमें समकोण की संख्या 3 है। बस क्या है इसमें क्वेश्चन जो है वो 6 तक ही था।